हाय एवरीवन एंड दोस्तों, सी फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर आपका भी हो गया है। वैसे तो मैं आपको सब लोगों को यही कहूंगा कि अब अकाउंट्स को भूल जाओ टोटली। ठीक है, अब आपको टोटली फोकस करना चाहिए लॉ पे। बस अब और कोई सब्जेक्ट है नहीं आपके लाइफ में, और कुछ नहीं है एक्सेप्ट लॉ। ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट क्विकली मैं एक रिव्यू देना चाहूंगा अबाउट अ पेपर। ठीक है, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने अभी पेपर दिया एंड फॉर दोस्त जो आने वाला पेपर देने वाले हैं, वो भी वेट करते रहते हैं सर कैसा पेपर आया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने जितना रिव्यूज अभी तक सुना है, सबको पेपर काफी इजी लगा। तो पेपर वॉज नॉट ऑन द डिफिकल्ट साइड, बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पेपर वॉज मोर टुवर्ड्स द कॉन्सेप्चुअल साइड, विच इज एक्चुअली गुड। कॉन्सेप्चुअल साइड में थोड़ा ज्यादा था ये। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो कुछ चीजों ने एकदम सरप्राइज किया। जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट में से 0 मार्क्स, कोई क्वेश्चन आया ही नहीं कंसाइनमेंट से। इन्वेंट्री, जिसमें हम लोग इतना घबराते हुए चलते हैं कि ये आएगा कि वो आएगा, उसमें से सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया, वो भी ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमारे लिए सरप्राइजेस थे। सेल ऑन अप्रूवल तो खैर उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उसके ऊपर नहीं आया था। ठीक है, इसके अलावा जो एक बात है वो है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग अक्सर उतना ध्यान नहीं देते, एकदम एंड मोमेंट पे आके ध्यान देते हैं, उसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं आपको पूरा एक एनालिसिस दूं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। 17 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए उसमें से। उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें अकोमोडेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, टिपिकल अकोमोडेशन बिल। इसके अलावा पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, इन चारों चैप्टर्स में से 15-15 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, उसके बाद 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम एनपीओ। एक टिपिकल क्वेश्चन आया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिसीव्स एंड पेमेंट्स वाला। और उसके अलावा आपको एक ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था एनपीओ के ऊपर। और 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन फाइनल अकाउंट्स एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस और फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों में थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि गलती की गुंजाइश हो सकता था कि अगर कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर नहीं रहा या थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुआ, तो इसमें गलती हो सकती है। और ये थोड़ा सा टाइम भी खाया होगा कुछ लोगों का यहां पर। इसके अलावा इन्वेंट्री के ऊपर से 2 मार्क, डेप्रिसिएशन के ऊपर से 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ये दोनों के ऊपर ऑप्शनल क्वेश्चन आया था। 5 मार्क का एवरेज ड्यू डेट या 5 मार्क का अकाउंट करंट, जो कि मेरा ख्याल है ज्यादातर जब बच्चों ने एवरेज ड्यू डेट ही किया होगा। तो पेपर वॉज सुपर सिंपल, पेपर वॉज मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल साइड। जिनके फंडे क्लियर थे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उन्होंने तो पक्के चौके छक्के मार के आए होंगे आज। ठीक है, तो शुरुआत अच्छी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो वो ये है कि अगर सोचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया होगा तो कुछ लोगों को टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम गया होगा, टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। मतलब मे बी कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे कुछ लोगों का। लेकिन अगर जिनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे, जिनको सोचने में ज्यादा नहीं वक्त नहीं लगा, आई एम श्योर उन लोगों ने पूरे 100 मार्क्स के पेपर कंप्लीट करके आए होंगे। सो दिस वॉज जस्ट माई एनालिसिस। इसमें ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से डिसेंट स्कोर सबका अगर पकड़ा जाए तो 70% स्कोर बनता तो है, ऐसा पेपर तो आया था। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा एनालिसिस था अबाउट अ पेपर। अब आप अकाउंट्स भूल जाओ, टोटली फोकस ऑन लॉ। दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट।